अगली खबर रायपुर से, जहां रायपुर नगर निगम का बजट पेश किया गया। महापौर एजाज ढेबर ने बजट पेश किया। बता दें 1608 करोड़ 74,13,000 का बजट पेश हुआ है। आवास योजना के लिए 39 करोड़ 50 लाख का प्रावधान, अमृत मिशन योजना के लिए 150 करोड़ का प्रावधान, बड़े नालों के निर्माण में खर्च किए जाएंगे 15 करोड़ रुपए, अनुसूचित जाति और जनजाति वार्डों के विकास के लिए 8 करोड़ खर्च होंगे। और बता दें खारून नदी में मिलने से पहले नालियों के पानी के शुद्धिकरण के लिए 2 करोड़ की लागत से ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा। इस दौरान बता दें पुराने अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम की मरम्मत में 1 करोड़ खर्च होंगे। तो एक बार फिर आपको बता दें बजट जो है वो पेश हो चुका है और इस बजट में कई तरीके के प्रावधान जो है वो किए गए हैं। बता दें रायपुर नगर निगम का ये बजट है जो पेश हो चुका है। अमृत मिशन योजना के लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है और तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं। महापौर एजाज ढेबर जो है उन्होंने ये बजट पेश किया है। जरा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी मोनिका दुबे हमारे साथ जुड़ चुकी है। मोनिका, जिस तरीके से नगर निगम का बजट पेश हो चुका है, विस्तार से बताइए इस पर। जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी रायपुर नगर निगम के बजट पर, वह बजट आखिरकार पेश हो चुका है। सभा में हंगामे के बीच में महापौर एजाज ढेबर ने बजट पेश किया और बजट टोटल 1608 करोड़ 74 लाख 43 हजार का जो बजट है वह महापौर ने पेश किया है। उनके बजट पेश करने के बाद तमाम तरीके के जो आरोप है विपक्ष ने लगाए, घोटाले के आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिसमें नल जल मिशन के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना, डिवाइडर के मुद्दे, तालाबों के सौंदर्यीकरण से लेकर अन्य ऐसे जो मुद्दे हैं रायपुर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। डेवलपमेंट की बात महापौर द्वारा की गई, लेकिन जो विपक्ष है उनका कहना कुछ और ही है। हंगामेदार जो सभा के बीच में यह बजट पेश हुआ है और 74,68,000 का घाटा भी जो है इस बजट में बताया गया। साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास के साथ साथ बुजुर्गों के साथ साथ जो नगर निगम क्षेत्र में जो जितने विकास के कार्य किए जाएंगे या अभी तक जितने जो विकास के कार्य किए गए हैं, इन्हें कितने रूपों में विभाजित किया गया है, किसमें कितना लागत लगा है, इसकी पूरी जानकारी महापौर एजाज ढेबर ने दी है। साथ ही साथ आवास को लेकर 39 करोड़ 50 लाख का जो प्रावधान है वह निगम के द्वारा बताया गया। इसी के साथ ही नाले निर्माण, अंडर ब्रिज से लेकर वार्डों से लेकर जो निकायों तक के जो चीजें हैं, जिसके जो डेवलपमेंट किए जाएंगे या अभी तक जितने जो डेवलपमेंट किए गए हैं वह इस बजट में बताया गया है। महापौर एजाज ढेबर ने बजट की ब्रीफिंग की और बजट की ब्रीफिंग करते हुए उन्होंने जो जितने सारे बिंदुएं हैं, जितने सारे जो बजट के बिंदुओं पर उन्होंने फोकस किया है और अभी भी जो ये सभा है वह लगातार जारी है। विपक्ष लगातार महापौर से सवाल कर रहे हैं कि आखिर जो इतने का बजट पेश किया गया है इसमें जनता के हित कहाँ है, इसमें तमाम तरीके के जो वादे किए गए थे 4 साल में कितने डेवलपमेंट की चीजें हुई, कितनी नहीं हुई, कितनी बाकी है, क्योंकि चुनावी साल है। जाहिर सी बात है कि आखिरी बजट है और आखिरी बजट पे सबकी जो निगाहें हैं वह टिकी हुई थी और आखिरकार बजट पेश हो जाने के बाद अब जो विपक्ष है वह लगातार महापौर से सवाल कर रहा है और प्रमोद दुबे जो है सभापति की अध्यक्षता में यह जो आम सभा लगातार जारी है और विपक्ष के सवालों का जवाब महापौर एजाज ढेबर लगातार दे रहे हैं। इसी बीच में उपनेता प्रतिपक्ष समेत पार्षद दल जो हैं वह सभा के बीच में प्रधानमंत्री आवास योजना के मुद्दे को उन्होंने उठाया, हाथ में पोस्टर लिए विपक्षी पहुंचे हुए थे और प्रधानमंत्री आवास योजना का जो मुद्दा उठा, इतना हंगामेदार रहा, सदन बीच में स्थगित करना पड़ा, लेकिन पुनः शुरू हुआ। हाथ में पोस्टर लिए मोर अधिकार, मोर आवास के नारे से गूंजे। एवज में जो एमआईसी मेंबर्स हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी नारे लगाए भाजपा के ऊपर, झूठे वादे, झूठे खिलाफ केंद्र के जो मुद्दे हैं उसे एमआईसी के मेंबरों ने याद दिलाया। वहीं छत्तीसगढ़ के जो निगम के जो विपक्षियों ने महापौर एजाज ढेबर के ऊपर तमाम तरीके की बातें की, तमाम तरीके के आरोप लगाए, घोटाला, भ्रष्टाचार के, एमआईसी मेंबर्स ने भी इसका जवाब दिया। लेकिन हंगामेदार सदन के बावजूद महापौर एजाज ढेबर ने यह बजट जो है 2023 का वह रायपुर नगर निगम का पेश किया। जी मोनिका, बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि चुनावी साल है उसके लिहाज से बजट बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बजट में तो लगभग सभी चीज खास रही है। आप देखोगे कि बजट इस बार कुछ नए तरीके से पेश किया गया है। बजट में ज्यादा रोजगार देने की बात कही गई है, बजट में महिलाओं को रोजगार देने की बात कही गई है,
बजट में युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई है। बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों पे ज्यादा जोर दिया गया है। बजट में अगर हम बात करेंगे तो 1 साल से लेकर 80 साल तक के वृद्धा तक के इस बजट में पूरा इसको सम्मिलित किया गया है। मतलब बजट में मैं बोल सकता हूं कि सभी वर्गों को इस बजट में शामिल किया गया है। तो एक बार फिर आपको बता दें कि आखिरकार नगर निगम का बजट जो है वो पेश हो चुका है। आपको बता दें विपक्ष ने से लेकर सदन में जोरदार हंगामा की भी किया। सभी बीजेपी पार्षद जो है वो नारेबाजी करते हुए नजर आए, पोस्टर लेकर के वो नजर आए सदन में से लेकर के। तो बता दें आपको अमृत मिशन योजना के लिए भी जो है इसमें प्रावधान किया गया। जिस तरीके से महापौर एजाज ठेबा ने बजट को लेकर के जो है अपनी प्रतिक्रिया दी, उन्होंने साफ तौर पर कहा सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया। इस बजट को लेकर के सभी के हितों को ध्यान में रखा गया। आखिरकार चुनावी साल है जिसको लेकर के ये बजट जो है बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और देखा जाए तो इस सरकार का जो है आखिरी बजट है जिसको लेकर के जारी हो चुका है। और आज कई तरीके की प्रतिक्रिया से लेकर सामने आ रही विपक्ष पूरी तरीके से हंगामा करते हुए इस बजट को लेकर नजर आया, जहां पर सदन में जोरदार हंगामा इस बजट को लेकर किया गया। विपक्ष ने सभी बीजेपी पार्षद जो थे उन्होंने पोस्टर लेकर नारेबाजी करते हुए इसका विरोध किया। तो एक बार फिर आपको बता दें कि महापौर एजाज ठेबर हैं जिन्होंने बजट पेश किया है। और आपको बता दें कि रायपुर नगर निगम का ये बजट है जो पेश कर दिया गया कई हंगामे के बीच। और बता दें एक बार फिर आपको अनुसूचित जाति जनजाति को लेकर भी जो है प्रावधान इसमें किए गए, जिसको लेकर के एजाज ठेबर ने कहा कि सभी वर्गों को इस बजट में ध्यान में रखा गया है, सभी के हितों को ध्यान में रखकर ये बजट तैयार किया गया है। तो विकास कार्यों के लिए जो है 8 करोड़ का प्रावधान इस बजट के अंतर्गत किया गया है, जिसको लेकर के एजाज ठेबर ने कहा कि जितने भी विकास कार्य हैं जो पिछले सालों से पेंडिंग पड़े हैं उन्हें इस बजट में शामिल किया गया है, उन्हें पूरा किया जाएगा। लोगों को बताऊंगी कि आज के डेट में भी लगभग 200 करोड़ रुपए नगर निगम के खाते में बैंकों में जमा है, अलग अलग बैंकों में जमा है। मैं आपको विस्तार के साथ इसकी जानकारी भी दे सकती हूँ। इसके बावजूद रायपुर के शहर की जनता को क्या मिल रहा है? यूजर चार्ज की मार से जनता मर रही है। आज तक डिसाइड नहीं कर पा रही है कि यूजर चार्ज किस विधि से लेना है। जनता के ऊपर टैक्स लादा जा रहा है। केंद्र की सरकार पर्याप्त राशि नगर निगम को उपलब्ध करा रही है, जिसे बैंकों में रखकर नगर निगम है वो उसका ब्याज खा रहा है। इतने सारे पैसे बैंकों में जमा है जिससे एक नया बैंक खुल जाएगा।